हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने डीएलएमएट ऑपरेटर वगैरह का इनवेरिएंस सिटी वगैरह देख ली थी। एक्चुअली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर पोटेंशियल एमयू का अपन ने देख लिया था। तो ये आपकी बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 3 आपकी चल रही है, चैप्टर 6 है ये आपका। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रदेश। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रदेश, टेंसर प्रदेश है, फील्ड क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय। तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दो विभवों के रूप में पढ़ा था, एक फाई और ए के रूप में। ये क्या था आपका अदिश विभव और ये क्या था आपका सदिश विभव, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो याद हो तो मैंने ई वेक्टर आपको डिफाइन किया था माइनस डेल फाई माइनस डेल ए वेक्टर ओवर डेल टी। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई और ए के रूप में इस प्रकार डिफाइन किया था। और इसी प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड था वी वेक्टर, उसको भी मैंने डिफाइन किया था डेल क्रॉस ए वेक्टर के रूप में। क्लियर? ध्यान आया कुछ? हाँ, बस यही। तो अब इसको मेरे को क्या करना है, मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है और यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर हो जाएगा। यानी कि इसको टेंसर के रूप में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 को एक्स वाई जेड घटकों के रूप में लिखने पर, कंपोनेंट्स के रूप में लिख रहे हैं एक्स वाई जेड के रूप में। तो अपन जानते हैं डेल फाई। डेल फाई क्या होता है आपका, यहाँ एक बार लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस आई कैप, डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई कैप। ये फोर पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे अभी। ए और फाई का जो सम्मिलित रूप है वो फोर पोटेंशियल है। यदि ए और फाई को अलग अलग लिख रहा हूँ तो वो जैसा है मीनिंग उनका वैसा ही है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर ई क्या है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पे इसको कंपोनेंट के रूप में लिखूंगा तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप आएगा। और इसी प्रकार माइनस डेल फाई क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएंगे सब टर्म। और डेल ए ओवर डेल टी क्या आ जाएगा माइनस में, डेल एक्स ओवर डेल टी आई कैप, डेल ए वाई ओवर डेल टी जे कैप प्लस डेल ए ओवर डेल टी के कैप। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड घटकों के रूप में लिख रहा हूँ। यानी अगर मैं पहले लिखता हूँ एक्स का कंपोनेंट तो देखना क्या आएगा, डेल या सॉरी ई एक्स इक्वल टू, देखना डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल टी। सही है? ये समीकरण 3 लिख दो। एक्स वाला कंपोनेंट लिख दिया तीनों का। इसी प्रकार ई वाई क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल टी, समीकरण नंबर 4। वाई वाला कंपोनेंट लिख दिया। जेड वाला क्या आ जाएगा, ई जेड इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल जेड माइनस डेल ए जेड ओवर डेल टी, समीकरण नंबर 5। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी क्या लिखना है, एक्स वाई जेड के घटकों के रूप में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स। यहाँ देखना डेल क्रॉस ए है
तो डेल क्रॉस ए क्या है, मैट्रिक्स बना लो आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे तो लिखोगे डेल क्रॉस ए को आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो आई कैप का घटक क्या आएगा यहाँ पे, डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड, ये आई कैप का घटक है। जबकि यहाँ पे आई कैप का घटक क्या होगा, बी एक्स होगा। जे कैप का घटक लिख लोगे इसी प्रकार, के कैप का घटक भी लिख लोगे इस प्रकार से। तो ये बी वाई बी एक्स बी वाई और बी जेड किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो बी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड के समीकरण नंबर 6। ज़्यादा कुछ भारी बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बी वाई क्या हो जाएगा, क्या होगा बी वाई, डेल ए एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स समीकरण नंबर 7। यहाँ पे जे कैप वाला कंपोनेंट लिखना, दोनों का कंपेयर कर दो। और इसी प्रकार जो बी जेड वाला आएगा क्या आएगा, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई समीकरण नंबर 8। अब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेन यही था बस सिस्टम। तो 3 4 5 और 6 7 8 आपकी 6 समीकरण है, क्लियर है। अब इसको टेंसर के रूप में मैं यदि लिखता हूं, किसके रूप में, टेंसर फॉर्म में। तो टेंसर फॉर्म में अपन जानते हैं x को लिखते हैं x1, y को लिखते हैं x2, z को लिखते हैं x3 और आयोटा ct को लिखते हैं x4। a1 को लिखते सॉरी ax को लिखते हैं a1, ay को लिखते हैं a2, az को लिखते हैं a3 और आयोटा फाई अपॉन c को लिखते हैं a4। और तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो समीकरण 3 4 और 5 में क्या कर रहा हूँ, मैं आयोटा अपॉन सी का गुना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिएगा, आयोटा फाई अपॉन सी। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 4 और 5 में समीकरण 3 4 5 में आयोटा अपॉन सी का गुना कर रहा हूँ। आयोटा अपॉन सी आ जाएगा तो यहाँ आयोटा अपॉन सी आ जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आयोटा सी टी के बराबर आ जाएगा। सी का ऊपर नीचे गुना करेंगे, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 3 4 5 में आयोटा अपॉन सी का गुना करने पर, तो आयोटा अपॉन सी का गुना किया तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा ई एक्स अपॉन सी इक्वल टू, इसको देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस डेल ओवर डेल एक्स आयोटा फाई अपॉन सी लिख सकता हूँ। आयोटा अपॉन सी आएगा तो आयोटा फाई अपॉन सी लिख सकता हूँ उसको। माइनस इसमें भी आएगा आयोटा अपॉन सी डेल ए एक्स ओवर डेल टी, आएगा नहीं आएगा। तो इसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, इसमें सबसे पहले तो आयोटा का मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुना कर दिया। ये आएगा आयोटा अपॉन सी डेल ए एक्स ओवर डेल टी। तो इसमें भी सेम टर्म आएगी, आयोटा सी अपॉन, यहाँ ए वाई आ जाएगा, यहाँ ए जेड आ जाएगा। देखना इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, प्लस लिख दिया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू सी डेल ए एक्स ओवर डेल टी। -1 को क्या लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर। आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा तो एक आयोटा बच गया। अब आयोटा इंटू सी कॉमन ले लिया, सॉरी कांस्टेंट है तो डेल के अंदर लिख दिया, क्या आ जाएगा, डेल आयोटा सी टी।
लिख सकता हूँ या नहीं? तो ये वाला जो समीकरण है इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस डेल ए एक्स ओवर डेल आयोटा सी टी। इसी प्रकार आयोटा ई वाई अपॉन सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल आयोटा फाई अपॉन सी ओवर डेल वाई प्लस डेल ए वाई ओवर डेल आयोटा सी टी। अब तो समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं अपन। 9 10 आयोटा ई जेड अपॉन सी इक्वल टू माइनस डेल आयोटा फाई अपॉन सी ओवर डेल जेड प्लस डेल ए जेड ओवर डेल आयोटा सी टी, समीकरण नंबर 11। क्लियर? समीकरण 6 7 8 तो आपकी ऐसे की एज इट इज है ही है, इसको तो मैं सीधा लिख दूंगा। यहां देखना, अब समीकरण 9 आयोटा ई एक्स अपॉन सी, आयोटा फाई अपॉन सी क्या है यहाँ पे, A4 है, और आयोटा सी टी क्या है यहाँ पे, X4 है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 9 यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 7 8 9 10 11 को टेंसर रूप में लिखने पर, 6 7 8 9 10 11 को क्या कर रहे हैं अपन, टेंसर रूप में लिख रहे हैं। तो टेंसर रूप में लिख रहे हैं तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका B1, अच्छा BX BY और BZ, इसको ये तो एज इट इज रहने देते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, BX इक्वल टू डेल ए जेड को क्या लिखा है अपन ने, A3 अपॉन Y को क्या लिखा है, X2 माइनस डेल A2 ओवर डेल X3। BY क्या बन जाएगा, डेल A1 ओवर डेल X3 माइनस डेल A3 ओवर डेल X1। BZ क्या बन जाएगा, डेल A2 ओवर डेल X1 माइनस डेल A1 ओवर डेल X2। क्लियर है? अब तो आपके सामने बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टेंसर रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। अब 6 7 8 की कोई जरूरत नहीं है, तो 6 7 8 को लिख दिया, ये बन गई 12 13 14 12 13 14। इसी प्रकार 9 10 11 को लिखो, तो आयोटा यहाँ लिख देता हूँ, सही रहेगा। आयोटा ई एक्स अपॉन सी इक्वल टू माइनस डेल A4 ओवर डेल X1 प्लस डेल A1 ओवर डेल A4। आयोटा ई वाई अपॉन सी इक्वल टू माइनस डेल A4 ओवर डेल X2 प्लस डेल A2 ओवर डेल A4 सॉरी X4। और जो लास्ट वाली है आयोटा ई जेड अपॉन सी इक्वल टू माइनस डेल A4 ओवर डेल X3 प्लस डेल A3 ओवर डेल X4। ठीक है, नीचे देख लेना क्रॉप नहीं हो रहा हो। वैसे तो आप सीख गए हैं, अगर 15 लिख ली होगी तो 16 भी लिख ली होगी, और 16 लिख लिया तो 17 भी लिख ली होगी। क्लियर? तो समीकरण 12 13 14 15 16 और 17, तो इनको क्या कर रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, समीकरण 12 13 14 15 16 17 को निम्न एक समीकरण के रूप में लिखने पर, एक समीकरण है जिसके रूप में अपने को क्या करना है, इसको लिखना है। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एफ म्यू बी, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं
एफ म्यू बी इक्वल टू डेल ई वी ए वी ओवर डेल एक्स म्यू माइनस डेल ए म्यू ओवर डेल एक्स वी, जहाँ म्यू बी क्या है 1 2 3 4। यहाँ देखना A3 है तो यहाँ 3 है, 2 है तो यहाँ 2 है, क्रॉस में है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है 3, 2 2 1 1 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3। तो ये इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि म्यू बी का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यदि म्यू और वी का मान समान है, क्या है, अगर अच्छा इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स रूप में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, ठीक है। तो देखो अपन पूरा कर रहे हैं, एक तरह से अपन इसको क्या लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं। एफ म्यू बी इक्वल टू, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक एक, ऐसे तो लिखोगे आप F11 F12 F13 F14 F21 F22 F23 F24 F31 F32 F33 F34 F41 F42 F43 और F44 के रूप में। टोटल कितने कंपोनेंट्स है, 16 कंपोनेंट्स है। तो इन 16 कंपोनेंट्स को क्या लिख रहा हूं मैं, मैट्रिक्स रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां F11 रखा तो म्यू का भी मान 1 है और वी का मान भी 1 है, तो क्या बनेगा, ये डेल A1 ओवर डेल X1 माइनस डेल A1 ओवर डेल X1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, एफ म्यू बी का जो पहला कंपोनेंट है वो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार F22 भी 2 2 2 2 0, 33 भी 33 33 0, F44 भी क्या होगा, 44 44 0। F12 देखना, तो F12 क्या आएगा, डेल ए, यहाँ पे एक बार इसको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। F12 वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेल A1 ओवर क्या होगा, डेल A1 ओवर म्यू का मान 1 है और वी का मान कितना है, 1 है, म्यू भी है ना ये, तो म्यू का मान कितना है, 1 है और वी का मान 2 है, तो क्या होगा, F12 वी का मान 2 है तो A12 डेल X1 माइनस डेल A1 ओवर डेल X2। तो ये वाला जो है वो किस में मान है देखना, तो देखना ये वाला डेल A2 ओवर डेल X1 माइनस डेल A1 ओवर डेल X2 किसके बराबर है, BZ के, तो ये बन जाएगा आपका BZ। अगर मैं F13 देखूँ तो यहाँ क्या जाएगा 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 3, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, डेल A3 ओवर डेल X1 ये वाला, और माइनस डेल A1 ओवर डेल X3, तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे है उल्टा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस BY। और इसी प्रकार F14 क्या आएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, तो ये वाला देखना कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कॉमन, तो ये आएगा माइनस आयोटा EX/C। क्लियर, तो ये आपका एक पहली रो आपको मिल चुकी है। दूसरी रो करोगे तो ये आएगा माइनस BZ 0 BX माइनस आयोटा EY/C। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी ये वाला कैलकुलेट किया है। ये बनेगा BY माइनस BX 0 माइनस आयोटा EZ/C। ये भी क्या आ जाएगा, आपका कंपोनेंट आ जाएगा। और लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा
आयोटा ई एक्स अपॉन सी, आयोटा ई वाई अपॉन सी, आयोटा ई जेड अपॉन सी, 0। तो इन चारों इक्वेशंस को, सॉरी 6 इक्वेशंस को मैंने इसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो ये वाली मैट्रिक्स क्या कर सकते हो, आप आराम से बना सकते हो, जहाँ एफ म्यू बी क्या है, माइनस ऑफ बी म्यू। देखना F12 माइनस ऑफ F21, F23 माइनस ऑफ F23, है ना, और एफ म्यू म्यू या एफ वी वी इक्वल टू कितना है आपका, 0 के बराबर है। एफ म्यू म्यू या एफ वी वी क्या है आपका, 0 के बराबर है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है। एफ म्यू बी क्या कर रहा है, उस मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है। अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ये वाली मैट्रिक्स कर दी है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको अपन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक समझ में आया। अगला जो टॉपिक है उसको मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ आपको, है ना। क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, मुझे लॉरेंज रूपांतरण करना है। ठीक है, तो सपोज करना आपके पास एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ऐसे एस प्राइम। तो यहाँ पे कोई चार्ज है, अगर वो भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एस प्राइम के सापेक्ष तो वो एक चार्ज कांस्टेंट है, रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जबकि एक्स के सापेक्ष क्या है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या ऐसे कर लो, इसमें कोई चार्ज है। तो एस प्राइम फ्रेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उसी के सापेक्ष चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस के सापेक्ष चल रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एस प्राइम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और एस फ्रेम में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक ही रूप में दिखा चुका हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे भी क्या है, अपने को इसका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो अपने को इस मैट्रिक्स की ज़रूरत है, ये लिखी हुई है अपने पास। उसके बाद अपने को एक इक्वेशन की ज़रूरत है। अब चूंकि ये किस में है, एस फ्रेम में, किस में है, एस फ्रेम में। इसी को यदि मैं एस प्राइम फ्रेम में लिखता हूं, इसी को किस में लिखता हूं मैं, एस प्राइम फ्रेम में। ये क्या था आपका, एफ म्यू बी क्या था, डेल ए बी या डेल ए बी ओवर डेल एक्स म्यू माइनस डेल ए म्यू ओवर डेल एक्स वी, यही था। तो इसी प्रकार एस प्राइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, एफ डैश म्यू बी डैश आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, डेल ए डैश वी ओवर डेल एक्स डैश म्यू माइनस डेल ऑफ ए डैश म्यू ओवर डेल एक्स डैश वी। ये आपका एस प्राइम फ्रेम में क्या आ जाएगा, जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इसी प्रकार आप यदि एफ डैश म्यू बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसको, एफ डैश म्यू बी को, तो क्या आ जाएगा, 0 बीटा डैश जेड माइनस बीटा डैश बाई माइनस आयोटा
ई एक्स डैश अपॉन सी माइनस बी जेड डैश 0 बी एक्स डैश माइनस आयोटा ई वाई डैश अपॉन सी बी वाई बी एक्स 0 माइनस आयोटा ई जेड डैश अपॉन सी बी एक्स डैश बी वाई डैश बी जेड डैश 0। तो ये आपका बन जाएगा। तो एक चीज है आपकी, एक मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर पोटेंशियल। कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये होगा एक्स सिग्मा इक्वल टू ए म्यू सिग्मा एक्स डैश म्यू। ये एक तरह से मैंने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पे एफ म्यू भी ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया था। तो यहाँ पे ए म्यू सिग्मा क्या है, वही मैट्रिक्स है गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा। ये तो अपनी मेन मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। ये कोऑर्डिनेट्स है, क्लियर। तो इसका अपन ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, ए म्यू सिग्मा आपने लिखा होगा ए म्यू बी, जो कि वी अपन यहाँ पे यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, सिग्मा को यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो इसी प्रकार यहाँ देख, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये तो है कोऑर्डिनेट्स में, ये किस में है, कोऑर्डिनेट्स में। और जो वेक्टर पोटेंशियल है उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए डैश म्यू इक्वल टू ए म्यू बी ए बी के रूप में। क्या कर रहा हूँ मैं, इसके रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, क्लियर। तो यहाँ पे देखना ए म्यू डैश है, यहाँ ए बी डैश है, यहाँ डेल एक्स 1 म्यू डैश है और यहाँ पे डेल एक्स 1 वी है। तो ये वाला जो है, ये वाला समीकरण मान लो कुछ भी, और ये मान लो ये वाला भी। इनको क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक समीकरण बता देता हूं मैं कैसे कर रहे हैं अपन। एस प्राइम प्रेम में एफ डैश म्यू भी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए वी लैम्बडा डेल ए लैम्बडा अपॉन डेल एक्स म्यू डैश माइनस ए म्यू सिग्मा, ठीक है, डेल ए सिग्मा ओवर डेल एक्स म्यू। आई थिंक यही है वी डैश। ये कैसे लिखा है, चूंकि ये है तो इसी प्रकार मैंने बोल दिया कि जो ए बी डैश है वो क्या है, ए बी लैम्बडा ए डैश म्यू के बराबर है, या हाँ ए लैम्बडा। इस प्रकार मान लिया, या ऐसे मान लो, बात एक ही है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, चलो ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए बी डैश की वैल्यू रखी तो ये आ गया ए बी लैम्बडा डेल ए लैम्बडा और डेल एक्स 1 म्यू डैश है ये माइनस ए म्यू डैश को अभी लिखा ही था मैंने, ए म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू बी ए बी के रूप में। तो उसको मैंने ऐसे सिग्मा उसके रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या है, वैल्यू आप डिफरेंट रखते जाओ,
क्या है, वैल्यू डिफरेंट रखते जाओ तो आपको समीकरण भी मिलती जाएंगी। तो लास्ट में जब आप करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एफ डैश म्यू बी। अच्छा, एक समीकरण और मिलेगी आपको, एफ डैश म्यू बी इक्वल टू ए वी लैम्बडा। अब इसकी वैल्यू भी रखनी है आपको यहाँ से, तो यहाँ से जब आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपको जो समीकरण मिलेगी वो मिलेगी आपको ए वी लैम्बडा डेल ए लैम्बडा ओवर डेल एक्स सिग्मा ओवर डेल एक्स म्यू डैश माइनस ए म्यू सिग्मा डेल ए सिग्मा ओवर डेल एक्स लैम्बडा ओवर डेल एक्स वी डैश। क्लियर? तो इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स सिग्मा या डेल एक्स सिग्मा ओवर डेल एक्स वन म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू सिग्मा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार डेल एक्स लैम्बडा ओवर डेल एक्स वन वी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए बी लैम्बडा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशंस को और इसमें से घटा बढ़ा दो तो आपको जो लास्ट में जो मिलेगा इसकी वैल्यू भी आप पुट करोगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो आपको जो लास्ट में जो मिलेगा, आपको जो लास्ट में इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एफ म्यू बी डैश इक्वल टू ए वी लैम्बडा ए म्यू सिग्मा एफ सिग्मा लैम्बडा के बराबर, जहाँ म्यू सिग्मा वी और लैम्बडा क्या है, 1 2 3 4। तो वैल्यू आप पुट करते जाओ और आपको क्या मिलेंगी, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होती जाएंगी। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करके देखना। अपना लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।